हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं कि एफआईआईस की सफलता का राज क्या है। आखिर एफआईआईस ऐसा क्या करते हैं जो इतना प्रॉफिट बनाते हैं, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी स्टॉक या शेयर बाजार को चलाने के लिए एक बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत होती है, राइट? और वो बड़ा पैसा रिटेलर से तो नहीं आता, ऑफ कोर्स वो बड़ा पैसा आता है आइदर डीआईआई से या एफआईआई से। तो जब एफआईआई इतना बड़ा पैसा लेके आते हैं या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या एफआईआई ने कभी शेयर बाजार में नुकसान किया है? जी हाँ दोस्तों। पर इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं पता। पर ये हम लोग को ज़रूर पता है कि एफआईआई अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो हमेशा वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी बना के जाते हैं, राइट? तो हमें ये समझना है कि एफआईआईस आखिर ऐसा क्या करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं, राइट? तो मैं अपने इसी वीडियो के द्वारा आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको काफ़ी मददगार रहे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एफआईआईस आखिर ऐसा करते क्या हैं जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं, राइट? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए इसे। एफआईआईज हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए एक टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, राइट? और जब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो हमेशा बॉटम्स अप अप्रोच यूज़ करता है, राइट? अब ये टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम्स अप अप्रोच क्या है? तो जब हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, तो एफआईआईज जनरली करते क्या हैं? सबसे पहले तो वो देखते हैं कि मार्केट की दिशा कहाँ जाने वाली है। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कैसे होने वाला है, राइट? उसके बाद में मार्केट की दिशा समझने के बाद में वो समझते हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमेशा 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 आप पैसा उसी सेक्टर में डालेंगे जिसका फ्यूचर है आगे, राइट? ना कि ऐसे सेक्टर में जहाँ की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, कंप्लायंस इश्यूज हैं, ठीक है? तो हमेशा एफआईआई सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की दिशा कहाँ है, उसके बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, और देन वो एक उस सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी ढूंढते हैं जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, जिस कंपनी का फ्यूचर है, और उसके अंदर एक बड़ा पैसा लगाते हैं, राइट? तो दोस्तों वही अप्रोच हमको यूज़ करना है, जहाँ की अगर आप हम देखेंगे कि जो रिटेलर है, वो रिटेलर ना मार्केट की दिशा देखता है, ना मार्केट में कोई कौन सा सेक्टर चलने वाला है वो देखता है। रिटेलर हमेशा ये देखता है, किसी को भी एक सवाल पूछेगा, बहुत सारे लोग एक दूसरे को यही सवाल पूछते हैं कि भाई साहब हमें ज़रा बता दो कि कौन सा शेयर चलेगा तो उसमें पैसा लगाएं, राइट? तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की कि हम लोग डायरेक्ट शेयर में पैसा डालते हैं। हम लोगों को पहले एनालिसिस करना होगा कि मार्केट कैसा चलने वाला है, देन कौन सा सेक्टर चलने वाला है, और उसके बाद में हमें देखना है कि उस सेक्टर का कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छा फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, ताकि आप उसमें पैसे लगा सकें, राइट? तो इसके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे बाय यूजिंग दी एफपीआई's मूवमेंट, राइट? तो देखिए दोस्तों, आपको अगर उस डेटा का यूज़ करना आए तो आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं, राइट? तो कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है fpi.nsdl.co.in पे। ये जो साइट है वो पूरा विश्लेषण करती है एफआईआईस के इन्वेस्टमेंट्स का, राइट? तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे होम पेज पे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डेली डेटा भी अपडेट होता है यहाँ पे कि उनकी मूवमेंट क्या है। यहाँ पे लेटेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी
जो कि करंट मंथ के उसी दिन की रहेगी या करंट मंथ की भी मिल सकती है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जुलाई 2022 का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एफपीआई ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी-कितनी की है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी में, स्टॉक एक्सचेंज में और प्राइमरी मार्केट में कितनी है, ग्रॉस परचेसेस, ग्रॉस सेल कितनी है और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है। 12 जुलाई का डेटा है दोस्तों ये। और उनके ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है, जो कि उन्होंने कौन से इंडेक्स फ्यूचर्स कितने इंडेक्स फ्यूचर खरीदने हैं, कितने इंडेक्स ऑप्शंस उन्होंने खरीदे हैं, या कितने स्टॉक फ्यूचर या कितने स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पे खरीदे हैं और बेचे हैं, और उनकी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो दोस्तों आप ये जो डेटा है आप डेली एक अपने लिए ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक का डेटा आपको यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 जुलाई से देखिए परचेजिंग स्टार्ट हुई है, तो इक्विटी में परचेसिंग स्टार्ट हुई है एफपीआईज के द्वारा, और इंडेक्सेस में भी आप देखेंगे यहाँ पे परचेसिंग स्टार्ट हुई है। सेम आपको ट्रेंड नज़र आता होगा स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग भी उस दिन की क्लोजिंग को यहाँ पे मैप किया हुआ है, ताकि आप समझ सकें। देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ से 6 जुलाई को ग्रीन में मार्क किया हुआ है, वैसे ही आप देखेंगे तो इंडेक्स भी अच्छे से बढ़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे 12 जुलाई को देखिए ये दो निशान, रेड लाल निशान है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। ये सारा डेटा मैंने fpi.nsdl.co.in से ही लिया है दोस्तों, और उसके द्वारा ही मैंने यहाँ पे डेटा प्लॉट करके आपको रिलेट करने की कोशिश की है। देखिए, तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि एफआईआईज कर क्या रहे हैं मार्केट में, उसको समझना है आपको। उसके लिए आपको उसके डेटा की ज़रूरत होगी, तो वो डेटा वहाँ से लीजिए और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, और उसके द्वारा आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कल क्या होने वाला है और वगैरह वगैरह, राइट। इसके साथ में मैंने एक कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके फिर से देख भी सकते हैं कि एफआईआई की इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशन कितनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही 15 या 16% के बीच में आती है वो बाइंग स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती है। ये दोस्तों काफ़ी छोटा-सा डेटा है 1 से 12 जुलाई का। जब मार्केट 18,000 के पार थी तब आप उनकी नेट लॉन्ग पोज़ीशन देखेंगे तो वो 60% से ऊपर भी थी। ठीक है? इसके साथ में आपको एक पीसीआर रेशो भी देखना है, पुट कॉल रेशो, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप चैनल पे जाके फिर से उसे देख सकते हैं, उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका पीसीआर पॉइंट 8 से या 0.7 के आसपास है तो वो ओवरसोल्ड मानी जाती है, और 1.4 या 1.5 तक चली जाए तो उसे ओवरबॉट मानी जाती है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों की ट्रेडिंग का डेटा। अब हम लोग समझते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो कैसे, जो एफआईआईज हैं कौन से सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, ये समझने के लिए आपको फिर से मैं होम पेज पे आ गया हूँ fpi.nsdl.co.in के, और फिर आप यहाँ पे जाइए एफपीआई इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस रिपोर्ट से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाइए किसी भी डेट का, आप पुराना डेटा भी देख सकते हैं। हम लोग 30 जून का डेटा देखेंगे, यहाँ जाएंगे व्यू रिपोर्ट करेंगे। यहाँ देखिए ये काफ़ी सारे सेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, और ये देखिए असेट अंडर कैटेगरी, ये 15 जून का डेटा है, और उसके बाद में ये 1 जून से लेके 15 जून तक वहाँ पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या कितनी कितनी सेल ऑफ हुई है उसका डेटा है। और देन 16 जून से लेके 30 जून तक ये उसका डेटा है, और फिर क्लोजिंग में 30 जून को कितनी इन्वेस्टमेंट है एफआईआईज की, वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट आप हर 15 डेज में यूज़ कर सकते हैं कि उनकी कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मूवमेंट हो रही है। उस हिसाब से उस सेक्टर में जाके आप देख सकते हैं कि
कौन से ऐसे शेयर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू कि कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पे एफआईआईस की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है और वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये थोड़ा-सा आपको डेटा को कोरिलेट करना पड़ेगा 2-3 चीज़ों के हिसाब से और फिर आप पक्का वही शेयर पकड़ेंगे जहाँ की एफआईआईस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के लिए आपके लिए एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन कि एफआईआईस के डेटा को कैसे रीड किया जाए या वो डेटा कहाँ से मिलता है और वो लोग कर क्या रहे हैं, ताकि आप और मैं लोग हम लोग अ, उसी तरह से सोचें और उसी तरह से इन्वेस्ट करें और अपना मुनाफ़ा बनाएँ।